बस यही वजह है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है और कुछ लोग मुझ पे गुमराह होने का टैग लगा रहे हैं। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नियाज फातिहा किया था कि नहीं? साफ साफ सुनो। और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूं, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहां नहीं पूछी जाएगी। ख्वाजा साहब के यहां कितने बार गए थे? कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देकर राजी किया था कि नहीं? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं? जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछताछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर सिर्फ मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है, एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ, एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहाँ साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। और जब लानत बरसती थी आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर। आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे जाके दौलत मिल जाए। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। आज झंडारोहण होगा, शाम को बुलंद दरवाजा खुलेगा, फिर चिराग दान में चिराग जलाया जाएगा, फिर फूलों की बारिश की जाएगी, फिर मजार को गुस्ल दिया जाएगा, फिर महफिल सिमा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी गधे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं। गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। वो जी वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है तो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, कभी जब जाते हैं ना एक आदमी धोनी, लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते, गधे कहीं के धुआं खाता है खबीस। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना जबान से चाटता जाहिल कहीं का। फारसी में एक शेर है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। फारसी में कहा जाता है पीर उड़ते नहीं है, मुरीद उड़वाते हैं। मुरीद उड़ाते हैं, अरे हमारे पीर तो चौथे आसमान पे रहते हैं। दूसरा कहता है तेरे चौथे पे मेरे पीर तो 7वें पे रहते हैं। पीर के बारे में मुरीद जो है ना उड़ाते रहते हैं। लकब मुरीद जो चाहे देते रहते हैं। एक मुरीद कहता है मेरे पीर तो अजमेर में नमाज पढ़ते हैं लेकिन रहते यहाँ हैं। दूसरा कहता है नहीं मेरे पीर तो मक्का मदीने में पढ़ते हैं, रहते यहाँ हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों में मुकाबला होता रहता है। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे पीर नमाज ही नहीं पढ़ते, न मक्का में, न मदीने में, न अजमेर में, बैठ के यहाँ खाते रहते हैं। उनसे कहो खाना भी वहीं खा के आ जाए। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है। हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चद्दर चढ़ाएंगे। उनको क्या काम उस चद्दर से? हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए। क्या काम है? वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है। तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे उसे?
अगरबत्ती सगरबत्ती की क्या जरूरत है, इतना लिए ठूंस के सुलगा के आ जाता है मजारों पे। क्या काम इसका? अब तो सोने दे चैन की नींद। मुनकर नकीर ये कह के गए हैं, नाम का नाम तिल और सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है। अब सोने दे बंदे, क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों को? क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती।